अपना टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक क्या चल रहा था? अरे टॉपिक की हेडिंग क्या थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? तो बात को आगे बढ़ाएं। अब मैं जो समझा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चों सुनो, पी ब्लॉक में अगर बेटा अपन जाए ना, पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो पी ब्लॉक के में, पी ब्लॉक के हर ग्रुप में जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है वो अपन एक्सप्लेन करेंगे। पी ब्लॉक के अंदर थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट से ज्यादा है, ऐसा हर ग्रुप के अंदर है, ऐसा हर ग्रुप के अंदर है, इन ईच ग्रुप। ठीक है बेटा, ऐसा हर ग्रुप के अंदर। देखो बेटा सुनो, जैसे मैंने ये लिखा, बेटा ये सारे सेकंड पीरियड के और ये सारे थर्ड पीरियड के है बेटा। अब देखो सुनो, ये कहता है एल्यूमिनियम की बोरोन से ज्यादा, सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, फ्लोरीन की क्लोरीन। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो अपने को समझना है। वैसे तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं वापस एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा एक बार बताओ, मुझे बताओ कि फ्लोरीन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों बताओ? 3s2 3p5। दोनों के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। क्या दोनों के आउटर मोस्ट में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? अच्छा, अच्छा दोनों के आउटर पी में इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में है? बोलो, इक्वल नंबर में। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ध्यान से सुनना, बताओ साइज अगर मैं आपसे पूछूं, देखो 2p, तो क्या 3p का साइज 2p से बड़ा है क्या? 3p का बड़ा है बेटा। अब एक बात हो, देखो बच्चों, ये 2p बनाया और ये मैंने 3p बनाया, थोड़ा सा बड़ा बना है। मान लीजिए मैं इसमें ये इस तरह के टोटल 6 डॉट लगाता हूं, दिख रहा है, और ऐसे ही 6 डॉट में यहां लगा रहा हूं। दोनों में देखो मैंने इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स लगाए, 3 3। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो 2p है ना, इस 2p के अंदर डॉट्स की जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो बहुत कम है ना बेटा? अरे डॉट्स की एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत कम है ना, तो इसमें रिपल्शन क्या हो रहा है? इसमें रिपल्शन क्या हो रहा है? पहले से ही ज्यादा हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा है ना बेटा। अब बताओ, ये पहले खुद ही लड़ रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या ये नए इलेक्ट्रॉन को इजीली लेना पसंद करेंगे क्या? क्या ये नए इलेक्ट्रॉन को इजीली लेना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन आप बताओ, इसका साइज ऑप्टिमम है? इसका साइज बोलो, तो साइज अगर ऑप्टिमम है तो बोलो ये आराम से लेना पसंद करेगा। बोलो, अरे समझ में आया बच्चों? अरे ये बात क्लियर हुई क्या? तो हम क्या कह रहे हैं, ये लाइन समझ में आई? पी ब्लॉक के अंदर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होगी इन ईच ग्रुप। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
है ना? बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा एक बात बताओ, अब किसी के बच्चे के दिमाग में ये आए कि सर 2p 3p 4p 5p, तो 5p तो और ही बड़ा हो गया ना, है ना? ये तो और ऑप्टिमम हो जाएगा। बेटा ये तो ऑप्टिमम रहेगा नहीं, रीजन समझे आप मुझे एक बार बताओ, कैसे समझाता हूँ, देखो आपको ध्यान से सुनना। मैंने कल आपसे एक बात बोली थी, एक बात बताओ, कि एक आदमी बहुत मोटा सा है और एक आदमी पतला सा है, दोनों ही अच्छे नहीं लगते ना, एकदम पतला सा तिनके जैसा और एकदम मोटा सा वो हाथी जैसा, दोनों ही अच्छे नहीं लगते। कौन से अच्छे लगते हैं? जो एकदम फिट हो, है ना? बोलो बच्चों, ऐसा होता है। अब देखो, अगर 5p है तो 5p का ऐसे साइज बनाता हूँ, बनाया बेटा मैंने साइज। इस साइज में अगर मैं इलेक्ट्रॉन रखूं तो बेटा न्यूक्लियस इसकी इतनी दूर है कि क्या उस पर वो इतना अट्रैक्शन लगा पाएगा? अरे न्यूक्लियस बहुत अंदर की तरफ है तो क्या उस पर अट्रैक्शन लगा पाएगा? बोलो, नहीं लगा पाएगा ना? नहीं लगा पाएगा ना बच्चों? बोलो, समझ में आया? वही मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया कि हाथी पर मक्खी बैठ जाए और एक आपके ऊपर मक्खी बैठ जाए, बोलो, तो हाथी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन आप लोगों के फर्क पड़ता है ना बेटा? अरे लोगों के फर्क पड़ता है ना? बोलो, तो ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या, कि सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में किसकी ज्यादा होगी? बोलो बच्चों, किसकी ज्यादा होगी? थर्ड पीरियड की। अच्छा ये तो पता ना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ये सारे कौन से पीरियड के हैं? ये सेकंड पीरियड के। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन पता है ना? बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन पता है ना? 2p1, कार्बन का 2p2, नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, क्लोरीन का 2p5। ये समझ में आया क्या? बोलो बेटा। देखो अब एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक रोटी बनाते हैं घर पे, है ना? एक रोटी बनाते हैं, मान लीजिए एकदम इतनी सी रोटी बना दी, सपोज हमने घर पे रोटी बनाई, एकदम इतनी सी रोटी बनी, ठीक है? और एक रोटी मैंने ये बनाई और एक मैंने ये बनाई, तो कौन सी जो रोटी है वो ऑप्टिमम है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में? बीच वाली सही है ना? बोलो, तो ऑप्टिमम साइज का फंडा समझ में आया? अरे ऑप्टिमम साइज का फंडा समझ में आएगा? ठीक है बेटा। ये बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है क्या? बोलो। चलो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर बताइए आप। देखो, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बेटा आप ध्यान से सुनो, कैसे करेंगे? देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये रे सल्फर। बोलो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन से पीरियड के एलिमेंट है बच्चों? नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के। अभी हमने एक पॉइंट सीखा था, क्या पॉइंट सीखा था? पॉइंट क्या सीखा था? बोलो, पॉइंट क्या सीखा था? कौन सी पीरियड की ज्यादा होती है? थर्ड पीरियड की या सेकंड की? थर्ड की। तो बोलो, पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या? पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉस्फोरस की ज्यादा और सल्फर की ज्यादा। अब बेटा एक बार बताओ, आप मुझे बताओ कि मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से और फॉस्फोरस और सल्फर में से? बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा होगी? बेटा ऑक्सीजन की होगी ना। देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों बताओ? 2s2 2p3 है ना? 2p3 कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फील्ड है? वो तो पहले से क्या है, स्टेबल है। ये बात समझ में आई क्या? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या
तो बोलो ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, बताओ। देखो सल्फर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या? अरे बेटा ये समझ में आया क्या? चलिए अब बताइए। अब अब मुझे बताओ, आप मुझे बताइए, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, इनका ऑर्डर बताइए बच्चों। कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बेटा एक बात बताओ, देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये सेकंड है और ये थर्ड है बच्चों? सबसे पहले बताओ कि सिलिकॉन की कार्बन से ज्यादा होगी और फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। वेरी गुड रिया सहगल, बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे बताओ बेटा, कार्बन की ज्यादा होगी या नाइट्रोजन की ज्यादा होगी? कार्बन की होगी ना, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी क्या है? नाइट्रोजन ऑलरेडी स्टेबल है बेटा। तो बोलो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो ये समझ में आया? बोलो क्लियर है सबको? ये समझ में आया क्या बच्चों? चलिए अब बताओ बच्चों, अब मैं नेक्स्ट लेता हूं एग्जांपल। बेटा ये मैंने कुछ एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, ठीक है? ये कुछ एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, इनकी हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है। तो सबसे पहले बताओ बेटा, पहला एलिमेंट जो है ना वो है कौन? बताओ पहला एलिमेंट कौन है? नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? नियोन का 10। और आगे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बताओ? आगे दिख रहे हैं S2P2, 4 इलेक्ट्रॉन और दिख रहे हैं, तो टोटल 14 हो गए क्या? 14 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं बच्चों? सिलिकॉन में होते हैं। अच्छा अगला बताओ, हीलियम 2s2 2p5, ये क्यों कौन सा है? हीलियम के 2 और अगले 2s2 4 और 5 9 हो गए क्या? ये फ्लोरीन हो गया बच्चों। अच्छा हीलियम 2 और 2 4 और 2 6, क्या ये कार्बन हो गया? नियोन के 10 2, क्या ये मैग्नीशियम हो गया? बोलो। पहले बेटा ये आइडेंटिफाई करना तो आता है ना? अरे इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, नियोन के 10 होते हैं, उससे आगे जो लिखे उनको ऐड करके कर दिया मैंने। अब बेटा बताओ इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी? हमने एक लाइन लिखी थी कि इन ईच पीरियड हेलोजेंस है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वेरी गुड। तो इसमें हेलोजन कौन दिख रहा है आपको बताओ? हेलोजन कौन दिख रहा है बच्चों? फ्लोरीन, यानी बी वाला हो गया। तो सबसे पहले अपन ने, मैं एक बार फ्लोरीन लिख लेता हूं। अब बच्चों बताओ, ये मैग्नीशियम जो है ये कौन से पीरियड का है? मैग्नीशियम कौन से पीरियड का है? मैग्नीशियम पीरियड तो है थर्ड। और ग्रुप कौन सा है? सेकंड। अच्छा कल हमने एक लाइन लिखी थी क्या कि इनर्ट गैसेस, है ना? एक लाइन लिखी थी बच्चों, देखो ये लाइन दिख रही है आपके सामने कुछ? इस लाइन में कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? इस लाइन में कुछ दिख रहा है? इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। तो बच्चों में इसको एकदम लास्ट में पटक दूं क्या?
इसको लास्ट में पटक दूं क्या? एकदम लास्ट में? चलिए मैं इसको एकदम लास्ट में पटक रहा हूं। एग्री हो ना आप मेरी बात से? तो मैंने इसको लास्ट में पटक दिया। अब बताओ बच्चों, सिलिकॉन और कार्बन में किसको पहले लूंगा? सिलिकॉन और कार्बन में सिलिकॉन को लेंगे। क्यों लेंगे बच्चों? सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड। और कार्बन सेकंड। थर्ड की सेकंड से ज्यादा होती है? बोलो। थर्ड की सेकंड से ज्यादा होती है? तो बोलो ये आ गया बस। अब आप इसके अकॉर्डिंग बोल दीजिए बी, ए और सी और डी। क्या ये सही है? क्या ये बच्चों सही है क्या? अरे समझ में आया क्या बच्चों? चलो अब बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट कहता है कि which of the following electronic configuration will have least electron affinity? अगर n इक्वल्स टू 2 ले यहां पर, तो मैंने लिखा NH2NP5, फिर मैंने लिखा NH2NP2, फिर मैंने लिखा NH2NP4। बताओ बच्चों, which of the following electronic configuration will have least electron affinity? N2 है। N2 मतलब पीरियड कौन सा हो गया बच्चों? N2 का मतलब पीरियड सेकंड हो गया। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन देख के आपको लग रहा है कि वो स्टेबल है? बेटा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? वेरी गुड कनिका, लावण्य, जग्गा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबने से याद दिया। बोलो डी होगा क्या? डी होगा? बोलो डी क्यों होगा? बोलो बच्चों। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बात और सुन लो बच्चों, देखो क्लोरीन है ना, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल है, ये ध्यान रखना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है? बोलो। अरे ये बात में है क्या? अब मुझे बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं कुछ ऑर्डर लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। बताओ बच्चों। वेरी गुड, लोचन तंवर, रिया सहगल, वैभव गुलेरिया, सूर्य सिन्हा, अमन वाजपेयी। गलत किया आपने, अरुणा गलत किया है। देखो बेटा सुनो, ध्यान दो। क्या ऑप्शन ए और बी सही हो सकते हैं क्या? ऑप्शन ए और बी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये तो एकदम ही गलत है। क्लोरीन की मैक्सिमम आनी चाहिए ना, क्लोरीन की मैक्सिमम आनी चाहिए। ये तो क्लोरीन को बीच में ला रहा, गलत हो गया। इसमें ये फिर बीच में ला रहा है, ये गलत हो गया। अब देखो, आप में से ज्यादातर बच्चे सी और डी में थोड़े कंफ्यूज हो गई। आप मुझे बताओ, क्या आयोडीन की ब्रोमीन से ज्यादा होती है क्या? करण जाखड़, बहुत बढ़िया बेटा। आयोडीन की ब्रोमीन से ज्यादा होती है क्या? नहीं होती ना। हमने कल ऑर्डर क्या लिखा था, याद करो?
Cl F Br I। तो डी इसके कारण गलत हो गया, देखो बेटा, डी इसके कारण गलत हो गया। बोलो, डी समझ में आया किस कारण गलत हुआ? डी समझ में आया आपको? बोलो दिया जी। चलो अब बताओ। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड इजीली इन। ये मैं जिससे पूछू वो बताएगा। कार्तिक बंसल, कार्तिक बंसल आप बताएंगे भैया। कार्तिक बंसल। बताओ बंसल साहब। देखो, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर आ जाएगा, हो जाएगा बच्चों। केतन अरोड़ा क्लास में है? केतन अरोड़ा। हाँ बेटा केतन, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। केतन अरोड़ा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा बेटा। बताओ, विच वन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा आप है ना नोट्स में देख के जब रिप्लाई ना करें प्लीज, आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे दिक्कत होगी बेटा। केतन अरोड़ा, आंसर दीजिए बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी होगा। वेरी गुड करण जाखड़, बहुत बढ़िया करने लग गए यार तो। अब बहुत से बच्चे अभी भी सीएल को कर रहे हैं बेटा, वो सीएल न्यूट्रल में होता है, अभी सीएल माइनस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताओ बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जोड़ना इजी होगा क्या? अरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जोड़ना इजी होगा क्या? नहीं होगा ना। तो बेटा ए और सी ऑप्शन तो भूल जाओ ना भाई मेरे। अरे ए और सी ऑप्शन भूल जाओ, अब बी और डी में डिसाइड करना है। बी और डी में से डिसाइड करना है, तो बोलो कौन सा ज्यादा बेटर है? बी और डी। लिथियम प्लस कौन से पीरियडिक एलिमेंट है? लिथियम प्लस सेकंड है। अब देखो बेटा, मुझे एक बात यहां से बताना। बताओ लिथियम प्लस, ठीक है, और Na प्लस है बेटा। बताओ किस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा? लिथियम प्लस में इजी होगा, कनन मिड्डा Na प्लस नहीं। अब आप में से कई बच्चे वो लगाने लगे होंगे कंसेप्ट, वो न्यूट्रल पे लगता है। देखो सुनो, लिथियम प्लस में कितने प्रोटॉन है? 3, इलेक्ट्रॉन 2। इसमें प्रोटॉन 11 और 10। बताओ जेड इफेक्टिव कहां ज्यादा है? जेड इफेक्टिव कहां ज्यादा है? अरे क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ बेटा? वो कंसेप्ट एस पी ब्लॉक में था और न्यूट्रल में था। मैंने बोला ही नहीं, मैंने देखो लिखा क्या था। मैंने तो बोला ही पी ब्लॉक में। देखो मैंने जब हेडिंग डाली थी तो देखो ऊपर लिखा हुआ है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। मैंने ऐसे लिखा? लिखा क्या? नहीं ना। ठीक है, चलिए अब बताओ।
अब मुझे एक बात बताना, ये कौन बताएगा? ये मैं क्वेश्चन मैं पूछूंगा भाविका सचदेव से। भाविका सचदेव तैयार हो जाए बेटा। भाविका जी सर। बोलो बेटा। सर सोच के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर बेरिलियम। वेरी गुड बेटा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर सर उसमें बेटा म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। हाँ जी बेटा, देखो बेरिलियम माइनस सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। याद करो बेरिलियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? बेरिलियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सेकंड। याद करो, ये लाइन याद करो, ऊपर कल लिखी थी ये लाइन। देखो मैं वापस दिखाता हूं, ये वाली लाइन। बोलो। तो बेटा जब एफिनिटी 0 है, जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या करोगे? उसको तो अनस्टेबल कर रहे हो ना? उसको तो आप अनस्टेबल कर रहे हो ना? बोलो। अरे कई बच्चों ने आंसर O माइनस दिया था। अरे समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? बेटा एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, मैं उसको धक्के से इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, यानी मैं उसको स्टेबल कर रहा हूं या अनस्टेबल कर रहा हूं? मैं उसको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो मैं उसको अनस्टेबल ही तो कर रहा हूं ना? बेटा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसको बहुत ढंग से समझते जाइए आप। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, यहां भी आएंगे, नीट में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे। प्लीज अब बताओ मुझे। देखो, एलिमेंट हैविंग वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? अब इसको रिप्लाई करेंगे मेगा रंगा। रंगा जी, मेगा रंगा। रंगा साहब बताओ। रंगा साहब अपने आप को अनम्यूट करो, मैंने आपको। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? देखो आपसे क्या कहता है, कहता है वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आप बताओ पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? किसकी होती है? हीलियम की, नोबल गैसेस की। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। वेरी गुड करवासरा। आंसर विल बी हीलियम। बोलो। ये समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? चलिए अब मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। देखो बेटा, क्या कहता है कि metals of 3D series which have positive
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, हमें एनर्जी कब देनी पड़ती है? जब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? स्टेबल हो। आप बताओ कौन से कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल दिख रहे हैं आपको? देखो बेटा, एक तो ये दिख ही रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा वाला दिख रहा है। देखो 3d10 4s2। मैग्नीज वाला भी ठीक है ना बेटा? मैग्नीज वाला चेक करो। मैग्नीज और जेडन दोनों में देनी पड़ेगी क्योंकि मैग्नीज में भी तो ऑलरेडी स्टेबल है ना। 3d5 हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, बोलो क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो आंसर दोनों जाएंगे। जाएंगे बेटा, जाएंगे। सानिया सेतिया, यहाँ पे 4s1 है, 4s2 नहीं है। ज्यादा एनर्जी चड्डा साहब डी को देनी पड़ेगी, जिंक को। बेटा जिंक, अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो जिंक। सानिया सेतिया, ए समझ में आया आपको? बेटा 4s1 है, अभी इसमें s2 तो कर ही सकते हो आप, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके। सेतिया साहब, चलो अब बेटा एक चीज समझा रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं, उसको समझना। देखो बेटा सुनो, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको बहुत ढंग से समझना। देखो x से x प्लस जब अपन बना रहे हैं, बना रहे हैं बच्चों, कैटाइन बना रहे हैं क्या? कैटाइन बना रहे हैं क्या? बोलो। तो इसको तो मैं बोल सकता हूं, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उल्टा जो है। बेटा एक बच्चे अपने आप को म्यूट कर ले, एक बच्चे की आवाज आ रही है बार बार, म्यूट को सारे। बेटा इसको ये समझ में आया मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों लिखा उल्टे वाले को? क्यों? क्योंकि बेटा आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, देखो आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, कर रहे हो ना? अरे कर रहे हो क्या? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस। ये लिखा समझ में आया आपको? ये जो मैंने लिखा समझ में आया आपको? बेटा एक ही तो बात है, अरे एक ही तो बात है, बोलो। देखो मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, समझो आप, एक एग्जांपल को समझते हैं अपन। देखो लिथियम है, ठीक है, इसको मैंने 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? लिथियम प्लस में। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम वो कितनी आ गई? वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा लिखता हूं, देखो तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Li प्लस, ये समझ में आया? देखो बेटा पहले प्रोसेस में आपने एनर्जी दी है, पहले प्रोसेस में एनर्जी दी है ना, एंड सेकंड प्रोसेस में क्या किया है? सेकंड प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है ना?
रिलीज हुई है। लेकिन आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है? जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उतनी एनर्जी रिलीज होती है ना। बोलो, ये समझ में आया कंसेप्ट? ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा? ये लाइन याद रखना, क्या कि न्यूट्रल एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो उसके कैटाइन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल है। बोलो, ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए अब बताओ, अब एक चीज और समझते हैं। बताओ ये प्रोसेस क्या बता रहा है? एक्स में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये प्रोसेस क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और उल्टा चलूं तो अब बताओ क्या होगा? अब क्या होगा? अब आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बेटा सुनो, कि मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये बात सही है बच्चों? ठीक है बेटा, ये जो दोनों कंसेप्ट आए ना ये बहुत ही काम के हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे देखो, मैं बताओ, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये Cl है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। ठीक है, बताओ पहला प्रोसेस क्या बता रहा है? पहला प्रोसेस क्या बता रहा है? पहला प्रोसेस तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एंड सेकंड प्रोसेस में क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो दूसरा क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा पहला तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो, ये बात क्लियर है? पक्का? अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, ये जो दो पॉइंट लिखे ना, ये पॉइंट एकदम दिमाग में फिट कर लेना। आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, दोनों में से किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है क्या? क्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की तो पूरी पीरियड टेबल में ज्यादा है। तो मैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं क्या? बेटा ये कैसे लिख दिया मैंने? ये कैसे लिख दिया भाई? अरे ये कैसे लिख दिया? लिख सकता हूं क्या? प्रज्ञा फिलोदिया लिख सकता हूं क्या? बेटा लिख सकता हूं। ऊपर ही ऊपर देखो, ऊपर ही ऊपर दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। ये देखो, ये देखो, ये ये दिख रहा है? अरे दिख रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स की जगह क्या मैं ये लिख सकता? ये बराबर नहीं है क्या? अरे ये बराबर नहीं है क्या? अरे मैंने अभी बोला था ये कंसेप्ट बहुत काम का है, आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा।
अरे बोला था क्या, बोलो। ये क्लियर हुआ? चलो अब बताओ। बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? सल्फर की। अब बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूट्रल एटम की, ऊपर देखो वापस, न्यूट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसके इक्वल है? एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वल है ना बेटा? अरे न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वल है क्या? तो क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं कि आई ई ऑफ ओ माइनस आई ई ऑफ एस माइनस, क्या मैं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं भाई लोगों, बोलो तो सही यार। ठीक है, अब बताओ। मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन किसकी ज्यादा? किसकी? सिलिकॉन की ज्यादा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? बेटा मैंने बहुत सिंपल वे में बताया, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत काम का है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स देखो, वेरी 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 पता नहीं कितने लगा दिए, है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, आप एक मेरा एक पॉइंट सुनना ध्यान से, कि न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है, न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है, वही का वही ऑर्डर उनके मोनो एनाइन की आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा। बोलो, न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा वो का वो ऑर्डर उनके मोनो नेगेटिव एनाइन के आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा। ये देखो बेटा, ये तीन एग्जांपल तो मुझे ये बता रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों किया? देखो मैं वापस लिखता हूं यहां पर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। क्या ये क्लियर है? अरे क्लियर है क्या सबको? तो मैं एक लाइन लिखूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनो नेगेटिव एनाइन इज, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर कर देते हैं अपन, है ना? ionization energy order of mononegative anion is similar to order of electron affinity of neutral atom। बोलो, क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ क्या? बेटा बहुत सिंपल वे में बताया यार, अब अभी भी अगर नहीं समझा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। चलिए अब एक क्वेश्चन बताइए बच्चों, इसका ऑर्डर कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, अपना हैंड रेज करें बच्चों, इसका हैंड रेज करें। अनिरुद्ध व्यास बताएगा? हाँ जी व्यास जी, बोलो व्यास सर जी। ClFb ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ब्रोमीन आयोडीन इधर कहीं दिखे ही नहीं, मैंने को तो लिखे ही नहीं मैंने तो। FCl और F माइनस Cl माइनस। अरे सॉरी सर, FCl माइनस फिर F माइनस। अरे वाह, छा गया तो। विनम्र जोशी, हाँ भाई विनम्र बता। एफ माइनस सी एल माइनस। गलत। युवराज सिंह बता भाई। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है या कैसे बता दो बेटा आप बताओ, सब सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका होगा?
F माइनस। सानिया से क्या बताओ? सर Cl माइनस F माइनस। गलत है। सब बेटा अपने आप को म्यूट कर ली। अब मैं बताता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि हमेशा न्यूट्रल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी एनाइन से ज्यादा होती है। अरे ऐसा पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या? बोलो। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल हमेशा ज्यादा होती है बेटा एनाइन से, होती है ना। तो पहले तो बेटा कौन आएगा? एफ और सीएल में से तो एफ ही आएगा ना। अरे एफ और सीएल याद करो, दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो डाउनवर्ड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब डिसाइड करना है नेगेटिव वाले में से, तो अब बोलो एफ माइनस और सीएल माइनस से पहले कौन आएगा? एफ माइनस और सीएल माइनस में से किसका ज्यादा होगा? अभी पढ़ा था आपने, देखो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा बताई आपने? सीएल माइनस की बताई है ना। अरे बेटा आप याद करो, जब आप न्यूट्रल एटम लेते हो तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, न्यूट्रल का बताओ, कौन बताएगा? न्यूट्रल का ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर क्या होता है? डिक्रीज करता है ना। तो बोला एफ और सीएल में एफ का ज्यादा नहीं लिखूंगा क्या? अरे लिखूंगा ना। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या भाई लोगों? चलो और बताओ। चलो ये मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अक्षिता नो लखा। अरे क्लास मत छोड़ो रे, ऐसे कोई नहीं बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई डांस नहीं पड़ रही है आपको? अक्षिता बताओ। So S O O minus and S minus. बेटा वापस बोल। S O O minus. किसका पूछा है? So decreasing order. किसका पूछा? क्या Yes, लिखा sir. हुआ क्वेश्चन? किसका पूछा बेटा? Oxygen, sulfur, oxygen anion and sulfur minus one. मैं पूछ कौन सी प्रॉपर्टी कर रहा हूं, मुझे ये बताओ पहले आप। Ionization energy. हाँ तो अब मुझे बताओ, न्यूट्रल और एनाइन में पहले ज्यादा किसका होता है? Neutral. तो आप न्यूट्रल का बोलो बेटा। अब बताओ, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। Yes, sir. डाउनवर्ड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी। Decrease. तो अब बता, आप सल्फर की ज्यादा क्यों बता रहे हो? No, sir. I said oxygen. अच्छा अब बोलो, आप ऑर्डर बोलो। चलो बेटा। Oxygen, sulfur, हाँ अब बताओ। sulfur minus वेरी गुड। and oxygen minus. क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ बेटा आपको ये? Yes, sir. ये देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको? बेटा म्यूट कर लो अपने आप। अरे देखो बेटा, ये बहुत काम की चीज बताई है मैंने। बोलो तू ये सीना। आपको एक लाइन समझ में आई? मैंने एक लाइन का एक बोला था कि मोनोनेगेटिव एनाइन की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर वही होगा जो उनके न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगा। देखो ये लाइन लिखी हुई दिख रही है आपको? ये लाइन लिखी हुई दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? चलिए अब मैं इस पे क्वेश्चन करता हूं। इस लाइन को देखते हैं कि आप अप्लाई कर पाते हो क्या। मुझे बताओ आप कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ Li माइनस, C माइनस, सिलिकॉन माइनस, सल्फर माइनस।
आपको इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो बेटा पहले क्या कर लेना चाहिए बताओ, पहले क्या कर लेना चाहिए, कौन बताएगा? पहले क्या कर लेना चाहिए? विश्वजीत सिंह राज भी बताएगा भाई। हाँ विश्वजीत। सर उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले में कन्वर्ट कर लो सर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो किसकी निकालते हैं? न्यूट्रल की। ये लाइन याद है आप? सिमिलर टू ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम। हाँ। तो बेटा पहले अगर आज्ञा हो तो देखो, लिथियम, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर लिख रहा है, लिखना है बेटा। बोलो। अब बताओ बेटा, पहले बताओ सिलिकॉन सल्फर में किसकी ज्यादा होगी? इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर बोलो फटाफट, कौन बोलेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर बोलो। हाँ वेरी गुड, सल्फर की ज्यादा होगी। अरे देव किशोर व्यास, सिलिकॉन की कैसे ज्यादा होगी भाई? अरे देव किशोर व्यास पढ़ा कर रहे भाई तुम। देखो बेटा, सबसे पहले आएगा सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर कार्बन, फिर लिथियम। पहले बताओ इस ऑर्डर में किसी को डाउट है तो पहले वो बोलो आप। इस ऑर्डर में किसी को डाउट है क्या? अरे देव किशोर व्यास, डाउट है क्या इस ऑर्डर में? बेटा देखो, ये चैप्टर है ना, एक्चुअली क्या आपको ऐसा लगता होगा यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग। आप अगर ढंग से इसको थोड़ा सा टाइम दे दो ना, ये आपको आने लग जाएंगे। अब आपको लगता है कभी ये हो गया कभी वो हो गया, ऐसा है तो नहीं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर वे में टाइम नहीं दोगे ना तो जरूर लगेगा। हाँ जी बोलो। अब बताओ इनकी इनकी आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये आ जाएगा? बोला आ जाएगा क्या? आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए मुझे आप। ये कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? हैंड रेज करो, अनिरुद्ध व्यास के अलावा। राजश्री, हाँ बेटा बता। सर सबसे पहले F माइनस। पहले अपन इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर लिख लें बेटा। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और भी इलेक्ट्रॉन, यस सर। बोलो। सर सबसे पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन, वेरी गुड, फिर सल्फर, बहुत ही बढ़िया। नाइट्रोजन और फिर बोरॉन। और नाइट्रोजन तो घास से आता है ना? क्या सर? नाइट्रोजन तो घास से आता है ना बेटा, की तो इच्छा ही नहीं होती ना लेने की। फिर बोरॉन होगा तो। हाँ बोरोन ही होगा, होगा तो नहीं। ओके सर। बेटा म्यूट कर लो। ये समझ में आया? अभी पूछते हैं बेटा, अभी पूछते हैं, अभी पूछते हैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, घबराओ मत, अभी पूछते हैं आपसे। हाँ जी, हो गया? चलिए एक चीज बताओ बच्चों,
क्या ये मैंने सही लिखा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, क्या ये सही लिखा है? ये मैंने कहीं बताया था, देखो आपको, देखो बेटा ये दिख रहा है, ये देखो, ये यही है क्या? ये लिखा है क्या मैंने? अच्छा अब बताओ बेटा, अब एक चीज बताओ कि मेरे पास एक तो है Cl, एक Cl माइनस। पहले बताओ इसमें से आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? बोलो, ये आएगा? बोलो आएगा क्या? आएगा बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आ गया। मैं कह सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। कह सकता हूं? कह सकता हूं क्या? ये लिख सकता हूं क्या? अब बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो बेटा, आपके सामने एकदम सब कुछ क्लियर है, मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बात। ये देखो, ये इसके इक्वल किया मैंने, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स। तो ये देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, ये मैंने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, लिखा क्या? लिखा क्या? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेटा न्यूट्रल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी और उस न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कौन सी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी? बोलो। अरे ये स्टेटमेंट समझ में आया है क्या? ये स्टेटमेंट समझ में आया? बोलो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, फॉर ए न्यूट्रल एटम ionization energy is always more than its electron affinity। बोलो बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, वैभव गुलेरिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये समझ में आया? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक एलिमेंट है बेटा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स और वाई दे रखी है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताओ भाई, कौन सा? समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? सबको? आंसर विल बी सी। अरे बच्चों, समझ में आया क्या? एक एटम, देखो मैंने बेटा आज कई पॉइंट्स बहुत तगड़े तगड़े बताए आज की क्लास में, कई पॉइंट्स वाकई में बहुत खतरनाक पॉइंट है। एक तो ये जो पॉइंट अभी आपने डिस्कस किया, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, बहुत ही काम का है। फिर ये फॉर ए न्यूट्रल एटम आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर हमने पढ़ा था थर्ड पीरियड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोनेगेटिव एनायन इज सिमिलर टू ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। बोलो अरे बच्चों बोलो, ये पॉइंट्स क्लियर है क्या? ये पॉइंट्स क्लियर है? पक्का? बेटा इसके अब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको करना और इसको पढ़ना, ठीक है? कार्तिक चड्डा, थैंक यू। अच्छा बेटा, अभी है ना बैकअप क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, आज मैं पढ़ाऊंगा वो
क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, वो वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसको अटेंड करना है वो कर सकता है।